आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा है, इन सांसों के लिए जो उसने हमें बख्शी हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस जगह के लिए जो उसने हमारे लिए फ़राहम की है। और वो हर रोज़ हमें नई नई नेमतें, नई बरकतें, नई खुशियाँ अता करता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़ के उसके यहाँ मौजूद हैं ताकि उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसके घर आ सकें, अपनी मुनाजातें उसके हजूर लेके आ सकें। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो हर रोज़ हमें नया इत्मीनान, नई तसल्ली अता फ़रमाता है, नई शादमानी अता फ़रमाता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसके घर में आने से ही तसल्ली है। हमें इसके घर आना चाहिए। जब वो हमें मौका फ़राहम करता है, हमें ज़िंदगी बख्शता है, हमें सांसें बख्शता है, तो उसके घर में आएँ, उसके हजूर झुकें, उसके पाक कलाम में से सुनें, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम से ही हमें तसल्ली मिलती है। और हम सीखते हैं कि हमें आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, अपने बच्चों को क्या सिखाना है और उनकी कैसी तरबियत करनी है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस रफ़ाकत में, आप हमारे साथ शामिल हों। आए हम सब मिलकर अपने सर को झुकाएं और दुआ में हमारे साथ शामिल हों। शुक्र हो ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करती हूँ अनगिनत नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, शादमानी के लिए, तसल्ली इत्मीनान के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अपने घराने के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, अपने बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे सेहतमंद औलाद अता फरमाई है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अपने शोहर के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे ईमानदार वफ़ादार शोहर अता किया है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तुझसे दुआ करती हूँ तेरी खादमा के लिए जिसके पास तेरा पाक कलाम है, जो हमें सुनाने वाली है, उसके लिए बरकत, सलामती, इत्मीनान मांगती हूँ। वो जो सुनाए वो उसमें से, बल्कि तू उसमें से होकर बोल, वो पाक कलाम के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले बन सकें। अपनी खादमा को ऐसे ही जब तक सांसें हैं तेरी वो खिदमत करती रहे और तू उसे अपना इलाही इत्मीनान, अपनी शादमानी अता फरमा। उसके लिए नए नए मकाशफात खोल है खुदा, और ज़्यादा पाक कलाम की मनादी ताकि दुनिया की इंतहा तक फैलाने वाली बन सके है खुदा। जितनी यहाँ तेरी बहनें बेटियाँ बैठी हैं, इनकी इल्तिजाओं मुनाजातों को सुन, ईमान की मजबूती मांग लेती हूँ ऐ खुदा। और जितने भी मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, सब की परेशानियों को, मुश्किलों को दूर फरमाए खुदा, उनकी बीमारियों को दूर कर है खुदा, और ज़्यादा ईमान की मजबूती अता फरमा और हमेशा तेरे पीछे चलने वाले बन सकें। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। ऐसा मिलके हम पाक कलाम में से सीखते हैं और आप भी हमें ज्वाइन करें और इस पाक कलाम को शेयर करने वाले बन सकें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसकी पाक हजूरी में आएँ, उसकी हजूरी में आके सिजदा रेस हो जाएं, उसकी दी हुई अनगिनत नेमतों को याद करके उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने हमें सेहत सलामती बख्शी, सांस बख्शे हैं। हमें हर तरह की मुश्किलात से, उलझनों से, हर तरह की आजमाइशों से उसने हमें निकाला है और खुदावंदों के खुदा ने हमें थामा है, क्योंकि वही हमें छुड़ाने वाला खुदावंद है। उसने हमें बहाल किया है और जबकि हम उसकी पाक हजूरी में आए हैं बड़ी आज़ादी के साथ, क्योंकि खुदावंद जो हमारा खुदावंदों का खुदा, हमारा आसमानी बाप, हमारा बुज़ुर्ग बाप है, उसने हमें सलामती बख्शी, सांस बख्शे हैं और अपनी पाक हजूरी में आने का उसने हमें फ़ज़ल अता किया है। जब वो हमें वो मौके फराहम करता है तो हमें कभी भी उसके दिए हुए मौके जो हमें देता है हम कभी भी इग्नोर ना करें। जब भी हमें मौका मिलता है हम उसकी बारगाहों में आएँ, रिफाकत रखें, कलाम पढ़ें, कलाम सुनें, मिलकर दुआएं करें,
क्योंकि उसकी रफ़ाकत में आने से ही बरकतें मिलती हैं। खुदावंद हमें हर तरह की उलझनों से निकालता है, परेशानियों से निकालता है। अगर बीमारियां हैं हमारे ख़ानदानों में, वो हमें बहाल करता, शिफा देता है। तो क्यों ना हम उसके पास आएँ। हमें ज़िंदगी के हर लम्हा उसके पास आना चाहिए। जब भी हमें वो मौके देता है, हम उसके पास आके अपनी मुनाजातें लेकर के आएँ, अपनी दरख्वास्तें लेकर के आएँ, क्योंकि वो हमारा ज़िंदा आसमानी बाप हमारी सुनता, हमें जवाब देता और कभी भी नाउम्मीद नहीं होने देता, बल्कि हमें हमेशा उस पर तवक्कल करना है, भरोसा करना है कि वो ही हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। सो आए आज शाम जो खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम उसके पाक कलाम को सुने, शेयर करें एक दूसरे के साथ, और जो भी खुदावंद आज शाम हमारी रहनुमाई करेगा, उसका जो मुकद्दस पाक कलाम है, उसकी सच्चाइयाँ हैं, हम उस पर गौर करेंगे और वही कलाम जो खुदावंद आज हमारे साथ करेगा, फिर हम वो कलाम दूसरों तक भी बांटें, शेयर करें, लोगों को बताएं कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है और कलाम ही हमारी रहनुमाई करता है और कलाम ही हमारी ज़िंदगी है और कलाम ही हमारी हमेशा की ज़िंदगी है, जो हमें बचाता और छुड़ाता और क़ुव्वत देता, ज़ोर देता और हर मुश्किल हालात से वो हमें निकाल लेता है। सो आए खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो मेरे साथ मिलके खोलें, निकालें, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, वो खुदावंद के कलाम को खोलें, जिसमें से आज हम सीखेंगे और हमारा खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा। सो आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है और कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। मेरे साथ मिलके निकालें यूहन्ना की अंजील पाक, नया एहतनामा, यूहन्ना की अंजील पाक, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। 2 बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, उसकी माँ ने हाकिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। एक दफ़ा फिर पढ़ूंगी। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि आज शाम हम खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद हमारे साथ क्या फरमाता है और हमें क्या और किस चीज़ में ईमान में वो हमें बढ़ाना चाहता है, जिसमें हम देखेंगे आज जो यूहन्ना की इंजील में से मैंने पढ़ा है, खुदावंद के कलाम में से, कि खुदावंद अपने लोगों की क्या रहनुमाई करता है और हमें क्या सिखाता है। खुदावंद जो हमारा आसमानी बाप हमारी सुनता, हमें जवाब देता और जो कुछ वो हमारी ज़िंदगी में करता है हम उस पर गौर करेंगे। तो जो ये आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि जिस तरह मरियम ने, ये एक मौजज़े की बात हो रही है कि यीशु जब काना गलील में शादी पर जाता है और साथ उसकी माँ मरियम और बहुत से उसके लोग शागिर्द उसके साथ साथ थे। तो यहाँ पर जब मैं का जिक्र आता है कि मैं जब ख़त्म होती है तो फिर मरियम लोगों को, यानी उसके शागिर्द जो उसके साथ और खादम थे, उनको कहती है कि जो वो कहे वो करो। यानी यीशु के बारे कह रही है कि जो यीशु तुम्हें कहे वो करो। तो यहाँ जो जिक्र मैं के बारे में है, जिसमें हम आज ये सीखना चाहते हैं कि फर्मा बरदारी की बरकत की चाबी, जिसमें हमने ये आज सीखना है कि फर्मा बरदारी की बरकत की चाबी, जिसमें हम देखेंगे कि हम ये सीखना चाहते हैं कि हमने फर्मा बरदारी
करनी है। जिस तरह के आज ये जो आयत मैंने पढ़ी है कि जो वो कहे वो करो, ये है फर्माबरदारी। जो वो कहे यानी यीशु जो कुछ हमें कहता है वो हमें करना है। तो जिस तरह उसने कहा, वो और भी कुछ कह सकती थी, लेकिन उसने कहा कि जो यीशु कहेगा वो आपको करना है। हमें भी खुदावंद हुक्म देता है कि जो उसके हुक्मों पर चलते, उस पर अमल करते और जो कुछ वो कहता है हम करते हैं, उसकी फर्माबरदारी करते हैं, तो फिर खुदावंद हमें अपनी बरकत से माला माल करता है। जो आज हम सीखना चाहते हैं कि उसकी हमें फर्माबरदारी करनी है। फर्माबरदारी जाहिर करती है कि हम उस पर इत्मीनान रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो मसीह की नज़र में बरकतें और जो भी हमारे साथ वो मेहरबानियाँ करना चाहता है, तो हमें चाहिए कि उसके हुक्मों को माने। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो कुछ यीशु कहता है, हुक्म देता है, हम उसकी बातों को माने, उसके हुक्मों को माने, उसके कवानीन पर अमल करें। जो कुछ कहता है हमें वो मानना है और उन पर अमल करना है। इसी की ये जो बात लिखी गई है कि जो वो कहता है वो करो, यानी उसकी फर्माबरदारी करो। आज हम इन बातों पर कई दफ़ा हम गौर नहीं करते। यीशु जो कहता है हम गौर नहीं करते, ना वो हम करते हैं। अगर यीशु हमें कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, अपने बोझ मेरे पास लेकर के आओ। यीशु कहता है आओ मेरे पास आओ, यानी जो कुछ वो कहता है हमें उसकी फर्माबरदारी करनी है, हमें उस पर अमल करना है। तो उसकी फर्माबरदारी करेंगे तो इसमें ही बरकत, ये फर्माबरदारी की बरकत है अगर हम उन पर अमल करेंगे। तो आज ऐसे लोग हैं जो इन बातों को इग्नोर करते हैं, नहीं मानते, नहीं सुनते, अमल नहीं करते, यीशु की फर्माबरदारी नहीं करते, उसकी ताबेदारी नहीं करते। लेकिन कलाम के मुताबिक जिस तरह मरियम ने कहा कि जो कुछ वो कहता है वो करो, जो कुछ हमें यीशु कहता है हमें वो करना चाहिए। इसी में बरकत है, इसी में हम वो चाबी लगाएंगे फर्माबरदारी करने के लिए, तो वो हमें बरकत मिलेंगी। उसके हुक्मों को मानेंगे तो हमें बरकत मिलेंगी। उसकी ताबेदारी करेंगे, उसके साथ वफादारी के साथ चलेंगे, तो वो हमें बरकत पर बरकत देगा और हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और जो कुछ हम उसके पास अपनी परेशानियां या तकलीफ़ें, आजमाइशें, बीमारियां भी लेकर के आते हैं, आप उस पर इन्सार करो कि यीशु पर हमारा ईमान है, तवक्कल है, वो हमारी सुनता है और हमें जवाब भी देता है। हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, तकलीफ़ें हैं, हर तरह की, माली तौर पर भी आप देखो बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को उसके पास लेकर के आनी है और जो कुछ वो कहता है वो हमें करना है। ये नहीं कि जो कुछ हम परेशान भी हैं, आजमाइश है, परेशानी है, मुसीबत है, बीमारी है, हालात ख़राब हैं, माली तौर पर परेशान है, लेकिन हम घर पे बैठे हुए हैं। कलाम में लिखा है बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, अपने बोझ लेकर उसके पास आओ, जो ये उसका हुक्म है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर ही उसकी फर्माबरदारी का हमें अजर मिलेगा, हमें बरकत मिलेगी अगर हम उसकी फर्माबरदारी करेंगे। जिस तरह के यहाँ पर उसने अपने शागिर्दों को, मरियम ने कहा कि ये जो मटके हैं पानी से इनको भर दो, और कैसे भर दो? लबालब भर दो, यानी इनको पूरा भर दो। और उन लोगों ने, उन्होंने कुछ टाल मटोल नहीं किया, उन्होंने उन मटकों को पानी से भर दिया। और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने उसका हुक्म माना तो वो मैं पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ के अच्छी मैं बन गई। यानी जब हम उसका हुक्म मानते हैं तो खुदावंद हमें
बरकतें तो देता है, जिंदगी तो देता है, सेहत तो देता है, तंदुरुस्ती तो देता है, मुश्किलात से निकालता है। लेकिन जब हम उन हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर वो हमें बरकत पर बरकत देता है और अपने आसमान के दरीचे हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों में वो खोल देता है। लेकिन कलाम में लिखा हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक हमें बरकतें देता, हमें अजर देता है। हम कभी भी ईमान से ना हटें, कमज़ोर ना पड़ जाएं, बल्कि उस पर तवक्कल रखें और अपनी निगाहें उस पर लगाए रखें कि एक दिन खुदावंद हमारी ज़रूर सुनेगा। जो कुछ हमें यीशु कहे हमें वो करना है और उसकी रहमतें हम पर नाज़िल होंगी, बरकतें होंगी और हर तरफ खुशी ही खुशी होगी। जिस तरह हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और 10वीं आयत में भी अगर हम पढ़ें तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में क्या फरमाता है। स्टेला आप पढ़ें 15वां बाब और 10वीं आयत। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। आमीन। आमीन। जिस तरह कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 10वीं आयत में अभी पढ़ा गया है कि जो वो हुक्म देता है हमने उन पर अमल करना है। और फिर जो हम दूसरी बात सीखना चाहते हैं कि फर्मा बरदारी करने से क्या है, खुशी की चाबी यही है कि उसकी फर्मा बरदारी की जाए। और खुशी का राज क्या है कि जब हम उसके हुक्मों को मानते, और जिस तरह भी कलाम में पढ़ा गया है कि मेरे हुक्मों को मानो, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यही है कि हम एक दूसरे से भी मोहब्बत रखें। उसने अपने शागिर्दों से भी कहा कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो और खुश रहो। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही किया कि उसने अपने बाप की फर्मा बरदारी की, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो चलता रहा और जो जो हुक्म बाप ने उसको दिया था उसने फर्मा बरदारी की। और खुदावंद ने कैसा अपने बंदा को सरफराज किया, जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर आप चाहते हैं कि खुशी की चाबी हमारे पास हो तो वो यही है कि हम उसकी फर्मा बरदारी करें, जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की फर्मा बरदारी करता था। वो मुतवातर अपने बाप की मोहब्बत में सरशार रहता, उससे लुत्फ अंदोज़ होता था, क्योंकि यीशु अपने बाप के साथ रफ़ाकत और मोहब्बत और राब्ते में रहता था। और यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि वो अपने बाप के साथ रफ़ाकत में रहता और उसके साथ उसका राब्ता रहता। अगर हम इंसान होते हुए अपने बाप के साथ राब्ते में रहते हैं, उसकी रिफाकत में रहते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में भी अगर बेचैनियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में भी खुशी खुशी शादमानी होगी। बेशक इस दुनिया में परेशानियाँ भी हैं हालात की वजह से और बहुत सी आजमाइशें हैं, लेकिन हमारा राब्ता अगर अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहता है, हम उसके हुक्मों को मानते हैं, हमारा राब्ता बहाल रहता है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है। और यही चाबी है यीशु मसीह के पास आने की। खुशी का राज यही है कि हम अपने आप को किस तरह खुश रख सकते हैं कि यीशु के साथ राब्ता करके, उससे मोहब्बत करके, उससे उसकी रिफाकत में आके हम अपने आप को खुशी, अपने आप में खुशी महसूस करते हैं उसकी हजूरी में आके। कई लोगों को देखा हो तो यीशु की हजूरी में आके इबादत में बैठे हैं, उसकी रिफाकत में आए हैं, लेकिन ध्यान उनका कहीं और है, उदास हैं, परेशान हैं, फ़िक्रें हैं। कलाम में लिखा है अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर छोड़ दो।
تو جب آپ اس کے پاس آگے ہیں، اس کی حضوری میں آگے ہیں، تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس خوشی کا راز یہی ہے کہ آپ اس کی پاک حضوری میں آؤ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب اس کے پاس آتے ہو، اس کی حضوری میں آتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، اس کے حکموں کو مانتے ہو، جو کچھ بائبل میں لکھا ہے کہ میرے پاس آؤ، اگر آرام چاہتے ہو میرے پاس آؤ، خوشی چاہتے ہو میرے پاس آؤ، شادمانی چاہتے ہو میرے پاس آؤ، اطمینان چاہتے ہو میرے پاس آؤ، تو پھر ہم کیوں اداس؟ اس کی حضوری میں رہ کے بیٹھ کے ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی حضوری میں آ کے جب اس کی حضوری میں دعائیں کرتے ہیں، اپنا دل اس کی حضوری میں انڈیل دیتے ہیں، اپنے دل کو خالی کر دیتے ہیں کہ خداوند تو اپنے کلام سے میرے دل کو بھر دے، تو جو کچھ ہمیں حکم جاری کرتا ہے کلام کے مطابق تو ہمیں بھر دے، تاکہ ہم تیرے حکموں کی پیروی کریں، فرما برداری کریں، تابع داری کریں، تو خداوند ہمیں برکت پر برکت دے گا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے فرما برداری کی کیا کیا برکات ہیں، اس کی حضوری میں کتنی برکات ہیں اور کتنی خوشی اور کتنی شادمانی ہے، کیونکہ جو اس کے پاس آتے ہیں خوشی اور شادمانی انہی کو ہی ملتی ہے۔ اور پھر ہم ایک اور جو بات پڑھیں گے خداوند کے کلام میں، جو کچھ لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ خداوند فرما برداری کرنے والوں کو کتنی برکات دیتا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں فلپیوں اس کا 2 باب اور 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک آپ پڑھیں عذرا، تو یہاں پر ہمارے لیے سب سے اچھی مثال اور اچھا نمونہ اس بائبل مقدس میں اور اس خط میں، فلپیوں 2 باب 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھیں۔ اس نے اگرچہ خداوند کی صورت پر تھا، خداوند کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آمین آمین۔ اور یہ خداوند کے کلام میں جس طرح ابھی یہ پڑھا گیا ہے فلپیوں 2 باب میں کہ ہم یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی مثال تھی، یعنی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں کہ سرفرازی کا جو نمونہ اس نے ہمیں دیا ہے، فرما برداری کا ایک نمونہ دیا ہے کہ اس آیت میں جس طرح ان آیات کو پڑھیں تو لکھا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ کس طرح یسوع نے اپنے آپ کو پست کر دیا؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، پست کیا، پستی کی زندگی اس نے بسر کی، پیدا ہونے سے لے کے اس نے جان دینے تک پستی کی حالت میں گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا، اس لیے کہ اس کے باپ نے اس کو اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ دنیا کو نجات دے، وہ صلیب پر جان دے گا اور انہیں بحال کرے گا، گناہگاروں کے لیے نجات کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا اور اس نے ساری جو پستی کی حالت میں زندگی گزاری۔ تو لیکن خداوند کے کلام میں جو آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح وہ پست رہا، اور ان 2 حالتوں میں جو ہم دیکھتے ہیں، ایک پستی کی حالت تھی، سب سے پہلے پستی کی زندگی، غربت کی زندگی، غریبی کی زندگی، غریب بن کے دنیا میں آیا، اور پھر اس نے جو سب سے بڑی بات اس نے وہ موت گوارا کی، صلیبی موت، اذیت، دکھ، اس طرح کی موت اس نے گوارا کی کہ جو انسان کی برداشت سے باہر تھی۔ یہ ہے اس کی فرما برداری۔ اور جو اس کی دوسری حالت تھی کہ پھر اسے وہ سربلندی ملی، یعنی خداوند کے کلام کے مطابق سربلندی ملی،
یعنی اس کو سر بلند کیا گیا. کیوں سر بلند کیا گیا؟ کہ وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا. وہ اپنے باپ کے حکموں کو مان کے زمین پر آیا تھا کہ جو کچھ میرا باپ مجھے حکم دے گا کہ لوگوں کی نجات کے لیے میں اپنی جان دوں تو میں ایسا کروں گا. اور پھر خداوند نے، اس کے باپ نے اسے سر بلند کیا، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ پھر اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یہ ہے فرما برداری کی، سرفرازی کی برکات. اگر ہم فرما برداری کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی برکات بھی ہماری زندگی میں نازل ہوتی ہیں. ہم تابعداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو کچھ حکم جاری کرتا ہے ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے. جس طرح یسوع مسیح ہمارے سب سے بڑی ہمارے سامنے مثال ہے. اس کی دو حالتیں تھیں. پہلے اس نے اپنے آپ کو پست کیا، اور جب وہ پست ہو گیا جان دے دی، صلیبی موت گوارا کی، اور پھر خدا نے اسے سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور پھر لکھا ہے کہ پھر اس کے آگے ہر وہ گھٹنا جھکے گا، ہاں آسمانیوں کا، ہاں زمینیوں کا، ہاں زمین کے نیچے رہنے والا، ہر گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا اور اس کی قدم بوسی کرے گا، کیونکہ اس کو سب سے اعلیٰ نام بخشا گیا ہے. اور یہ ہے سرفرازی، اور یہ ہے فرما برداری کہ خدا نے اپنے بیٹے کو سر بلند کیا ہے. ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے باپ کا فرما بردار ہونا ہے. جو کچھ اس کے کلام میں لکھا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں ان کو ماننا اور ان کی فرما برداری کرنا ہے. کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بڑا نمونہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پست کر دیا، یعنی خالی کر دیا. اور پھر اسے ہر طرح کی خداوند نے سر بلندی عطا کی. اس نے اس کی بشری ذات اور الہی ذات دونوں کو اس نے سر بلند کیا، اور اتنا سر بلند کیا کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھک گیا. آج ہم اس کے آگے جھکتے، اس کے نام کے آگے جھکتے، اس کے قدموں کو چومتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں خداوند ہم پر خوش ہوتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. اس لیے کہ ہم اس کے پاس آتے ہیں، جو کچھ وہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، حکم ہے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تجھے روٹی، تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دے گا. اگر ہم اس کے پاس آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، اس کے نام کے آگے جھک جاتے ہیں، تو پھر خداوند کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ فرما برداری کے وعدے اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں کہ تو عبادت کر، تیری روٹی پانے پر برکت دوں گا، یعنی خاندانی برکات، خوشحالی، سرفرازی میں تجھے دوں گا. اگر بیماریاں ہیں تو میں تمہیں شفا دوں گا. لیکن خداوند ہمیں حکم دیتا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. یسایہ کی کتاب میں پرانے عہد نامے میں پڑھے، اس کا 64واں باب ہے میرے خیال میں، اس کی آخری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا. یہ حکم ہے نا، ماننا، کہ جو میں حکم دیتا ہوں ان کو ماننا. تو پھر وہاں بھی اس نے کہا ہے کہ اس کے منہ کا ارشاد ہے کہ میں تجھے یعقوب کی میراث میں سے کھلاؤں گا، تجھے برکت دوں گا، تمہارے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا. یہ حکم ہے ہمارے لیے. ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے،
ہم اس کی حضوری میں آئیں، اپنے خاندانوں کو لے کر کے آئیں، اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں، اپنے عزیز و اقارب کو ان کو گھیر کے اس کی حضوری میں لے کر کے آئیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے کرنا ہے کہ لوگوں کو اس کے پاس لے کر کے آنا ہے۔ اس کا اجر ہے اگر ہم روحوں کو خداوند کے پاس لے کر گئیں گے۔ وہ جو اس سے دور ہیں، جو اس کی عبادت نہیں کرتے، جو اس کا کلام نہیں پڑھتے، جو کلام نہیں سنتے، جو دعائیں نہیں کرتے، جو اس کی رفاقت میں نہیں آتے، ہمیں ان کو لے کے گھیر کے اس کی پاک حضوری میں لے کر کے آنا ہے۔ اس کا بھی اجر ہے۔ غیر قوموں کو دیکھو، وہ کسی ایک روح کو اس کی زندگی کو بدل دیں تو کہتے ہیں ہمیں اس کا اجر ملے گا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا، کہتے ہیں نا۔ تو کیا خداوند کے کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہمارا فرض بھی ہے کہ جو خدا سے دور، اس کی رفاقت سے دور، اس کی حضوری سے دور، جو اس کو نہیں جانتے، جو اس کو نہیں پہچانتے، ان کو گھیر کے خداوند کی پاک حضوری میں لے کر کے آؤ، کیونکہ وہاں خداوند جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ کتنا شادمان ہوگا کہ ہم بھی اس کی خوشخبری پھیلانے میں، اس کی خدمت کرنے میں، اس کے کلام کو پھیلانے میں، روحوں کو جیت کے اس کے قدموں میں لانے کا سبب بنتے ہیں، تو خداوند ہمیں اس کا اجر دے گا، ہمیں برکت دے گا۔ بے شک ہمارے اپنے خاندان کے ہی لوگ کیوں نہ ہو، اگر باہر کے نہیں ہم لا سکتے، ہم اپنے خاندان کو لے کر کے آئیں۔ میں نے کئی ایسے خاندان اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے کہ وہ جو کبھی چرچ نہیں گئے، وہ جو کبھی انہوں نے نام تک نہیں لیا چرچ کا کہ چرچ کیا ہے، لیکن آج وہ ہیں کہ وہ چرچ کی خدمت کرتے ہیں، وہ چرچ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یعنی خدا نے ان کے ذہنوں کو کھول دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کلام پر غور کیا اور اس کے حکموں کو پہچانا ہے، جانا ہے اور مانا ہے۔ تو خدا نے آج انہیں آزاد کر دیا اور بحال کر دیا ہے، اور وہ خداوند کی رفاقت میں آتے، اس کی حضوری میں آتے، اس کے کام کرتے، اس کی خدمت کرتے، اور خداوند نے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ خداوند نے ان کو اپنی برکات سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ بے شک وہ میرے اپنے ہی تھے، لیکن میں ان کو دیکھتی تھی کہ چرچ نام کی ان کے اندر کوئی بات نہیں تھی۔ بے شک پادری بیچارہ ہر روز سیٹرڈے کو آتا وزٹ کرنے، کل چرچ آنا ہے، کل عبادت پہ آنا ہے، لوگوں نے ادھر سے سننا ادھر سے نکال دینا، نہیں انسنی کرتی۔ لیکن آج وہ لوگ ہیں، آہستہ آہستہ انہوں نے خدا کے حکموں کو جب ماننا شروع کیا، اور جب انہوں نے کلام کو پہچانا، کلام کو پڑھا، اس کی حضوری میں، اس کی رفاقت میں گئے، تو خداوند نے انہیں بحال کر دیا، اور آج ان کو میں دیکھتی ہوں کہ خداوند نے انہیں بڑی برکتیں دی ہیں، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم چرچ جاتے ہیں، ہم چرچ کی خدمت کرتے ہیں، ہم چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں چرچ کے، ہم اپنے خاندان کو گھیر کے لے کے جاتے ہیں چرچ میں کہ صبح چرچ جانا ہے، اس کی حضوری میں جانا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ واقعی ہی خداوند نے ان کے دل کی مرادوں کو پورا کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے حکموں پر عمل کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو کچھ خداوند ہمیں حکم دیتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کی فرما برداری کریں گے، جو کچھ ہمیں خداوند کہتا ہے، تو خداوند اپنا جلال ہماری زندگی میں ظاہر کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ کر لو، یہ کر لو، اس کی خدمت کر لو، اس کا کام کر لو، خدمت کے حوالے سے، چرچ کے حوالے سے، تو پھر اس کی نگاہ ہم پر ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اس کا کون سا حکم بجا لاتے ہیں۔
تو جب ہم پورے دل سے دل جمعی کے ساتھ اس کی پیروی کرتے اس کے حکموں کو مانتے ہیں تو پھر خداوند اپنا آسمان کھول کے ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کو ان ساری باتوں کو جو کچھ ہم کلام میں پڑھتے ہیں اور جو نہیں جانتے جو نہیں سمجھتے، ہمیں انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ خدا کے کلام کو پڑھیں، پرکھیں، جانیں، تو خداوند انہیں برکت دے گا اور اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ ہم کسی جان کو ایک گناہ سے بچا لیں گے، انہیں قائل کر کے خداوند کے پاس لے کر کے آئیں کہ جو کچھ خداوند ہمیں حکم دیتا ہے ہم وہ کریں، اور خدا کے جلال کو ہم دیکھیں کہ خداوند کس طرح ہماری زندگی میں بڑے بڑے معجزات کرتا ہے۔ خداوند نے یہ معجزہ کیا، اور وہ دیکھو پہلے میں کیسی تھی اور پھر میں کیسی بن گئی، کہ وہ پہلے سے بھی بہترین میں بن گئی، کیونکہ خداوند نے حکم دیا کہ بھر دو پانی سے، مٹکے بھر دو، لبالب بھر دو۔ اور ہماری زندگی میں جب لبالب یعنی پورے طور پر ہم جب دعا کرتے ہیں خداوند تو میری زندگی کو پاک روح سے معمور کر دے، لبالب بھر دے، جب اس کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے، جس طرح یسوع حکم دیتا ہے لبالب بھر دے، تو اس کا پاک روح ہماری زندگی میں آ کے ہماری زندگیوں کو معمور کر دیتا ہے جب ہم اس کے حکموں کو مان لیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جو ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، یہ بھی خوبصورت فرما برداری کی ایک مثال ہے جو خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کس طرح ہمارے ساتھ اور اپنے معجزات کو ہم پر ظاہر کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور 39ویں آیت 39، یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی معجزہ ہے یوحنا کی انجیل میں، کہ جب لازر مر جاتا ہے تو اس کی بہنیں یسوع کے ساتھ قبر پر جاتی ہیں، اور یہ ایک دیکھو یہاں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح معجزات کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ یہاں بھی یسوع جب قبر پر جاتا ہے تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پتھر کو ہٹاؤ۔ حکم وہ خود بھی کر سکتا تھا، اس کے کہنے سے بھی پتھر ہٹ جاتا، لیکن جو اس کے ساتھ لوگ آئے تھے، اس کے رشتہ دار لازر کے، اس کی بہنیں، لیکن انہوں نے ان بھائیوں سے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ، اس کا حکم تھا۔ اور جب انہوں نے فرما برداری کی، خدا کا حکم یسوع کا مانا، پتھر کو ہٹایا، تو خداوند نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ وہ تو ویسے بھی کہہ سکتا تھا پتھر کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور یسوع اسے کہتا نکلا، لیکن یسوع نے اپنا جلال ظاہر کرنا تھا کہ وہاں وہ لوگ دیکھتے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح معجزہ کیا اور اس کا جلال ظاہر کیا۔ پتھر کو ہٹاؤ، حکم دیا تو پتھر کو ہٹایا، تو خداوند نے معجزہ کیا اور اس کا جلال ظاہر ہوا۔ یعنی یہ کہ انہوں نے اس کے حکم کو مانا، اس کی فرما برداری کی۔ یہ ہے فرما برداری کرنا۔ جب وہ فرما برداری ہم کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی بڑے بڑے معجزات ہوں گے۔ لیکن ایک اور بات ہم اس میں سیکھتے ہیں، پتھر کو ہٹاؤ، کہ ہماری زندگیوں میں ہم خاندانی طور پر، کسی کو میں کہہ رہی تھی، لڑائیاں جھگڑے فساد، تو جب خاندانوں میں آ جاتے ہیں، ہم ایک ہی چرچ میں جاتے ہیں، اسی اتنے جانا ہی نہیں پسند کرتے، اتنے تو فلانی فیملی بھی آئی، اسی تو انہوں نے ویکھنا نہیں چاہتے، اسی تو انہوں نے منہ نہیں لانا چاہتے۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو، جو پتھر دل پہ رکھا ہے اس کو ہٹاؤ۔
तो तुम्हारे अंदर भी मुआफ़ी की रूह आ जाएगी। जो पत्थर आपने दिल पे रखा हुआ है, ना मुआफ़ी की रूह आपके अंदर है, इस पत्थर को भी हटाओ ताकि हम एक दूसरे को माफ़ करें, सुलह सलामती हो। खुदा के घर में ये चीज़ ना लेके आए कि हम फलां ख़ानदान से नाराज़ हैं, हम यीशु के पास उसकी हजूरी में नहीं आएंगे। इस पत्थर को भी हटाओ, एक दूसरे को माफ़ करो, मुआफ़ी की रूह आपके अंदर आ जाए। हमें इस पत्थर को भी हटाना है, इसकी भी हमने फर्मा बरदारी करनी है कि जो कुछ यीशु कहता है हमें वो करना है। यीशु ने मौजज़ा किया और अपना जलाल ज़ाहिर किया, पत्थर को हटा दो। हमें इसी तरह अपने अंदर मुआफ़ी की रूह को लाना चाहिए ताकि खुदावंद अपना जलाल हमारी ज़िंदगी में करे। और इस तरह हम जब एक दूसरे की इस तरह मदद करते हैं, एक दूसरे को माफ़ी के लिए, सुलह के लिए कहते हैं, तो इसकी भी खुदावंद हमें बरकत देगा, क्योंकि हमने उन लोगों की मदद करनी है कि पत्थर को हटाओ और एक दूसरे को माफ़ करो। तो खुदावंद इसका भी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, जो सुलह कराते हैं मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो सुलह और सलामती का शहज़ादा, सुलह और सलामती लेकर के आया है, हमने भी यीशु के साथ मिल के उन लोगों की मदद करनी है और उन्हें बताना है कि हमने इस पत्थर को हटाना है और एक दूसरे के साथ हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। पत्थरों को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर तरह की बंधन जो हैं वो टूट जाते हैं। फिर हम एक और बात सीखेंगे फर्मा बरदारी की कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद किस तरह हमें फर्मा बरदारी की बरकत देता है। यसाया उसका पहला बाब, पुराना एहदनामा, इस यसाया की पहला बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ो तो यहाँ भी फर्मा बरदारी की बरकत है। स्टेला पढ़ें, यसाया पहला बाब 19वीं आयत। अगर तुम राज़ी और फर्मा बरदार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। आमीन। कि अगर तुम ज़मीन पर राज़ी हो और फर्मा बरदार हो तो क्या करोगे? अच्छे अच्छे वो फल क्या हैं? वो अच्छी अच्छी बरकत, बेहतरीन बरकत, अच्छे अच्छे फल खाओगे। ये बरकतें आपकी ज़िंदगी में नाज़िल होंगी। खुदावंद आपको बरकत देगा, अच्छी बरकतें देगा, खूबसूरत बरकतें देगा, आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जो कुछ आप उसके पास अपनी मुनाजातें, दरख्वास्तें लेकर के आते हैं, खुदावंद ज़रूर सुनेगा और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे फल खाओगे। खुदा हर तरह की नेमतों से आपको माला माल करेगा। हर तरह की जिस्मानी आसाइशों और जो रूहानी हमारी ज़रूरियात हैं, हमारी दुनियावी ज़रूरियात हैं, आसाइशें हैं, वो सब हमारी वो पूरी करेगा। फिर हम कहेंगे कि हमने तो कई साल पहले ये कुछ मांगा तो खुदावंद ने हमें ये सब कुछ दे दिया, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते कि खुदा ने वो बरकतें, क्यों कि आपने उसकी फर्मा बरदारी की है, क्योंकि उसके साथ फर्मा बरदारी करने का आपको अजर भी मिलता है और आपको फल भी देता है। और खुदा आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बड़ी बड़ी उसने बरकत रखी हुई हैं। और फिर फर्मा बरदारी की बरकत ये है, अगर आप इस्तशना उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो इसमें बहुत सारी बरकत हैं। इस्तशना 28वां बाब पहली आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा फर्मा बरदारी की बरकत हैं। जो उसकी फर्मा बरदारी करते, जो उसके साथ चलते,
خدا انہیں کس طرح اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو کس طرح برکتوں سے مالا مال کروں گا۔ استثنا 28واں باب، ہاں جی میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور کچھ آیات جو ہیں وہ سٹیلا پڑھیں گی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا فرما برداری کی کیا کیا برکات دیتا ہے۔ استثنا 28واں باب پہلی آیت سے، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اور پھر آگے، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ جو اس کے حکموں کو مانے گا، جو اس کی فرما برداری کرے گا اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرے گا، تو یہ ساری برکات تمہیں ملیں گی اور تمہیں سرفرازی بھی ملے گی، اور شہر میں بھی مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ یعنی ہر طرف آپ کے لیے خداوند خوشحالی اور برکتیں اور مبارک حالی آپ کے لیے ہوگی، شہر میں بھی، خاندان میں بھی، اور ہر طرف، اور کھیت یعنی جہاں جہاں تو کمائے گا تیری کمائی میں بھی اس کی برکت ہوگی، تیرے کھیت میں، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے سب چپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے بھی مبارک ہوں گے۔ تیری اولاد بھی تیرے لیے مبارک یعنی خوشحالی اور سرفرازی خداوند اس اولاد کو دے گا۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے۔ یعنی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی سب مبارک ہوں گے، یعنی خداوند اس میں برکتیں دے گا، تیرے کھانے پینے میں، اناج میں برکتیں، ہر طرح کی برکتیں ہوں گی۔ کیوں برکتیں ہوں گی؟ اگر تو ان حکموں کی فرما برداری کرے گا، اگر تو ان پر عمل کرے گا تو خداوند تجھے برکت دے گا۔ اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ یعنی جہاں جہاں تو جائے گا خداوند تیرے ساتھ ہوگا اور تو مبارک ہوگا۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ جب خدا کے لوگ جو خدا سے پیار کرنے والے ہیں، جو خدا کی راہوں پر چلنے والے ہیں، جو اس کی بندگی کرنے والے ہیں، جو اپنے اندر خداوند کی محبت اور پیار کو رکھنے والے ہیں، لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، باہر کے لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، چاہے خاندان کے نہ کریں، باہر آتے جاتے وقت بھی تو مبارک ہوگا کہ لوگ تیری عزت کریں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا سے پیار کرنے والے ہیں، اور اس کا اجر ہمیں بھی ہوگا اور لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے اور مبارک آپ کہلائیں گے۔ اور پھر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، پھر آگے سٹیلا پڑھے گی۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستہ ہے سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ یہ بھی خدا کے کلام میں لکھا کہ جڑے تواڈے دشمن بھی ہون گے، جڑے تواڈے مقابلے چ اگے آ کھلوندے نے، خداوند انہاں نوں شرمندہ کرے گا۔ بے شک وہ آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਖਰੀਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ کہ وہ ساڑھے سامنے آکے کھڑا ہو سکے۔ اور آگے سٹیلا پڑھیں گی۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو
तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपने उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देखकर तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी ज़मीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बुरमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा ख़जाना है तेरे लिए खोल देगा, तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा और ख़ुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्त ये कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। आमीन। आमीन। कि यहाँ खुदावंद के कलाम में हर तरह की बरकत है। किन के लिए? जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं, जो कुछ वो कहता है एहतियात से उस पर अमल करो तो खुदावंद आपको बरकत देगा। फिर एक और बात है कि वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मलाकी के ख़त में किताब में लिखा हुआ 3 बाब कि तू दिल खोल कर जो कुछ तुझे देना है दे, तो फिर देखना कि वो आसमान के दरीचे खोल कर आपको इतनी बरकत देगा कि तेरे पास रखने की जगह ना रहेगी। ये भी हुक्म है कि दो। खुदावंद के घर में जो कुछ आप देना चाहते हो, थोड़ा है ज़्यादा है, जो कुछ तेरे पास है खुदावंद की पाक हजूरी में लेकर के आओ। ये भी हुक्म है। तो खुदावंद तुझे अनगिनत बरकतें देगा और ऐसी बरकतें देगा कि वो अपनी बारिश की तरह तुझ पर आसमान के दरीचे खोल के आपको बरकतों से माला माल करेगा। क्योंकि हमने जिस तरह आज सीखा है और सीखना चाह रहे हैं और जो कुछ खुदावंद पाक कलाम में फरमाता है हमने वो करना है कि उसकी फरमाबरदारी करो, उसके हुक्मों को मानो, तो फिर खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर आपको बरकत देता है। और फिर एक और आयत है इस्तशना 7वां बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है वफादार जो लोग हैं जो उसके हुक्मों को मानते हैं खुदावंद उन्हें पुश्तदार 1000 पुश्त तक बरकत देता है। जो उससे वफादारी करते हैं, क्योंकि वो तो वफादार खुदा है। हम इंसान होते हुए बेवफा हो जाते हैं, लेकिन वो वफादार है, हमसे मोहब्बत करता है। और जब हम उसके हुक्मों को मानते, उससे मोहब्बत करते, जो कुछ हमें हुक्म देता है हम करते हैं, तो फिर वो हमें 1000 पुश्त तक, हमारी आने वाली पुश्तों तक उसका अजर हमें देगा, अगर हम उसके साथ वफादारी के साथ फरमाबरदारी के साथ चलते हैं। तो खुदावंद अपना आसमान खोल के हमें बरकत देता है। सो आज जो खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा है कि हमने जो वफादारी है, फरमाबरदारी का राज क्या है और फरमाबरदारी की चाबी क्या है। फरमाबरदारी की चाबी ये है कि हम उसके हुक्मों को मानें। अगर हम बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो फरमाबरदारी करें और उस चाबी को लगाएं, फरमाबरदारी करें और बरकत को हासिल करें। जो कुछ अभी बाइबल मुकद्दस में आयात पढ़ी गई हैं वो सारी यही हैं कि जो कुछ वो कहता है वो करो। मरियम ने कहा जो कुछ ये कहे वो करो, जो कुछ वो हुक्म देगा। लेकिन यीशु हमें कहता है तो हमें वो करना है। और फिर जिस तरह उसने मौजज़ा किया, अपना जलाल जाहिर किया, फरमाबरदारी की उन्होंने, उसने लोगों को कहा पत्थर को हटाओ। पत्थर को हटाया तो खुदावंद ने अपना जलाल जाहिर किया और लोगों ने उसके जलाल को देखा। वरना वो कह सकता था कि लाजर बाहर निकला, लेकिन उसने पहले हुक्म दिया पत्थर को हटाओ।
हमने अपनी ज़िंदगी में इस हुक्म को भी फॉलो करना है कि हमारी ज़िंदगियों में, अगर हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसा पत्थर है खुदी का या और किसी बात का, गरूर है, घमंड है, हमने उस पत्थर को भी हटाना है, क्योंकि खुदावंद को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। वो सादा दिलों को पसंद करता है, वो उनको पसंद करता है जो उसके साथ दिल लगाते और उसकी फरमाबरदारी करते हैं। और फिर यीशु मसीह हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल तो वो है। उसने तो अपने आप को पस्त किया ना, गरीब बना, एक बढ़ई का बेटा था, तरखान का बेटा था, बाप के साथ काम करता था। वो तो कोई पैदाइशी शहजादा प्रिंस नहीं था। खुदावंद ने, उसके बाप ने उसे ज़मीन पर भेजा, क्योंकि वो तो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है, हर चीज़ उसके हुक्म से बनी, लेकिन इंसान बन के दुनिया में आया। पस्त हाली की ज़िंदगी, गुर्बत की ज़िंदगी उसने गुजारी, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी ये ज़िंदा मिसाल हमारी ज़िंदगियों में है कि वो सरफराज किया गया, वो सर बुलंद किया गया। क्यों? उसने अपने बाप की फरमाबरदारी की, उसके हुक्मों को माना। जो कुछ बाप ने उसे हुक्म देकर भेजा था कि तू अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, हुक्म दे के बाप ने भेजा, उसने उसके हुक्म की फरमाबरदारी की, तो खुदावंद ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला, और हर घुटना उसके सामने झुकता है, हर घुटना झुकता है और उसके कदमों को लोग चूमते हैं। हम चूमते हैं, उसकी कदम बोसी करते हैं और अपने दिल उसके कदमों में रख देते हैं, खोल देते हैं। ये वो शख्सियत, वो नाम आला है, अजीम नाम है वो। और फिर बाइबल मुकद्दस में आपने अभी ये भी सुना, यसाया पहला बाब 19वीं आयत में, कि अगर आप फर्मा बरदारी करोगे तो आप अच्छे अच्छे फल खाओगे, यानी अच्छी अच्छी बरकतें खुदावंद आपकी ज़िंदगी में नाजिल करेगा। और फिर आगे आपने ये फर्मा बरदारी की सारी बरक़ात को भी देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया कि खुदावंद ख़ानदान में बरकत, खाने पीने पर बरकत, आने जाने पर बरकत, ख़ानदानों में बरकत, औलाद में बरकत, सरफराजी है, हर तरह की बरकतें ही बरकतें हैं उन पर जो उसकी फर्मा बरदारी करते और उसके हुक्मों को मानते हैं। सो खुदावंद आज शाम आपको बरकत दे और आप सबको ये फजल अता करे कि जो कुछ हमें खुदावंद कहता है वो करें, जो कुछ वो हुक्म देता है हमें वो करना चाहिए। जिस तरह भी मैंने अभी ये बताया कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना हुक्म देता है। और फिर क्या होगा? फिर उसने वादा किया है कि मैं तुझे बरकत, तेरे रोटी पानी पर बरकत और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर भी करूँगा। बहुत से वादे उसने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो उसकी फर्मा बरदारी करते हैं, उसकी ताबेदारी करते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे इस पाक कलाम के वसीला से, क्योंकि ये कलाम जो हमारी ज़िंदगी में खुदावंद नाज़िल फरमाता है, ये उसकी सच्चाइयाँ हैं, ये उसके भेद हैं। जो कुछ वो अपने लोगों के ज़रिए लोगों के साथ बात करता है कि हमने उसकी फर्मा बरदारी करनी है और फर्मा बरदारी की बरक़ात हमें मिलेंगी और हमें हर तरह से खुदावंद सरफराज करेगा और हमारी ज़िंदगी में भी खुशी और शादमानी होगी। क्यों खुशी और शादमानी होगी? इसलिए कि हम उसके साथ राब्ते में रहते हैं, हम उसके साथ रिफ़ाक़त रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में खुशी भी होगी, शादमानी भी होगी। और हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियां हैं, जो आजमाइशें हैं, जो तरह तरह की मुसीबतें हैं, जो तरह तरह की बीमारियां हैं, वो भी खुदावंद दूर करेगा और हम सबको बहाल करेगा। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे कि खुदावंद हम सबको ये फजल बख्श दे कि हम उसकी फर्मा बरदारी करें,
हम फर्मा बरदारी करना सीख जाएं, बल्कि दूसरों को भी बताएं कि आओ उसकी फर्मा बरदारी करें, आओ उसके हुक्मों को मानें, आओ उसकी इबादत करें, आओ उसकी रिफाकत में जाएं, आओ मिलके दुआ करें, आओ उसका कलाम पढ़ें, तो खुदावंद आपको बहाल करेगा। सो आएं खुदावंद की पाक हुजूरी में दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज की खुदावंद इस बड़ी बरकत के लिए जो खुदावंद तेरा पाक और ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम खुदावंद तूने अपने लोगों के साथ खुदावंद बांटा है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदावंदों के खुदा, तेरी इन बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों में आई हैं, झुकी हैं और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को तेरी हजूरी में आके अपने दिलों को उन्होंने खाली किया है, तो आज शाम जो कुछ कलाम तूने इनके साथ किया है, ऐ खुदावंद उस कलाम को इनकी ज़िंदगियों में वो जड़ पकड़े और कसरत के साथ इनकी ज़िंदगियों में फल लाए। और खुदावंद इन सबको फजल बख्श दे कि जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि हम तेरे हुक्मों को माने तो हम ज़िंदगी में अच्छे अच्छे फल खाएंगे, फर्मा बरदारी करेंगे तो बरक़ात को हासिल करेंगे, तेरे हुक्मों को मानेंगे तो खुदावंद तू आसमान के दरीचे खोल कर तू अपने लोगों को बरकत देगा। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ जो हमारे चर्च में अगर कोई बीमार है, परेशान है, किसी भी किस्म की खुदावंद आजमाइश में है, तो खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उनको छू ले और उनको आजमाइशों से, मुसीबतों से, बीमारियों से तूने आज़ाद कर, उन्हें बहाल कर। और खुदावंद जो कुछ भी उनकी ज़िंदगियों में कोई भी ऐसे मसले हैं, तू ही खुदावंद हल करने वाला खुदावंद है। दुआ मांगती हूँ रुखसाना की बेटी के लिए, क्रिस्टीना के लिए। ऐ खुदावंद जो जलाल का बादशाह है, तू जो मौजज़ात का खुदा है, तू अपना जलाल जाहिर करता है। ऐ खुदावंद तो उसे अपने नाम की खातर खुदावंद कामिल शिफा दे। जो भी उसकी बॉडी में जो मसल्स प्रॉब्लम हुई है, खुदावंद तू जानता है, उसे कामिल शिफा दे, कामिल शिफा दे, ताकि खुदावंद तेरी बच्ची तेरी गवाही दे कि खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि तू मौजज़ात का खुदा है। और उसकी ज़िंदगी में अपना जलाल जाहिर करना वो तेरी गवाह बन जाए। इस घराने पर, रुखसाना के सारे घराने पर, इसके बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंद वो तेरी तरफ लौट आए, वो तेरी तरफ रज्जू करें, तेरे घर में आए, तेरी इबादत करें और खुदावंदों के खुदा तुझसे बरक़ात को हासिल करें। जो तेरे पास आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं, खुदावंद तूने अपनी बरकतों से माला माल करता है। तू कभी भी हमें डावाडोल ना होने देना, कभी भी हम ईमान से ना हटे, डगमगाए ना, बल्कि ईमान में मजबूत होते चले जाएं और खुदावंद हमेशा तेरी बंदगी करते रहें, तेरी इबादत करते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और जो कुछ तो हमें हुक्म देता है हम उस पर अमल करते रहें और तुझसे बरक़ात हासिल करें। ऐ खुदावंद हम सब पर जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते, इस रिफाकत में शामिल होते हैं, मैं उन सारे लोगों के लिए, सारी जानों के लिए, ख़ानदानों के लिए बरकत की दुआ, सलामती, सरफराजी और खुशहाली की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद उन सब को बरकत दे और उन्हें इस लायक कर कि वो तेरे हुक्मों को माने, तेरे कवानीन पर अमल करें और जो कुछ तू कहता है वो करें और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो और तू उन्हें अपनी बरकतों से माला माल करना, उनके दिल की मुरादों को पूरा करना और जो कुछ वो खुदावंद दरख्वास्तें अपने अंदर रखते हैं, तेरे कदमों में लेकर के आते हैं, ऐ खुदावंद तो उनकी दरख्वास्तों पे कान लगाना, खुदावंद उन्हें सुनना और जवाब देना। उन सब को बरकत दे, ज़िशान को बरकत दे और जो कुछ खुदावंद तो तेरी खिदमत के लिए करता है तो और ज़्यादा उसे सरफराज कर, बरकत दे, सेहत तंदरुस्ती दे और हम सब को इस लायक कर कि हम हमेशा तेरी हजूरी में आते रहें और तुझसे ही खुदावंद इत्मीनान और खुशी और शादमानी और तसल्ली पाते रहें, क्योंकि ये सब कुछ तेरे पास है, तेरी हजूरी में है।
ऐ खुदावंद इन सब को जो तेरी बेटियां इस वक्त तेरे कदमों में सरबजूद है, एक केक को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, इनके ख़ानदानों में खुशी हो, खुशहाली हो, शादमानी हो और हर तरह की परेशानियों से इन्हें आज़ाद कर। इनके दिल की मुरादों को पूरा कर, इन्हें खुशहाली अता फरमा। जो कुछ ये अपने दिल में खुदावंद मुनाजातें या दरख्वास्तें रखती हैं, खुदावंद तू जानता है, तू देखता है, तेरी निगाह हम पर है, तेरी निगाह हमारे दिल पर है। तू गुर्दों को जानने वाला खुदावंद है, दिल को जानने वाला खुदावंद है। तो इनके दिल की मुरादों को पूरा कर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ऐ खुदावंद इन्हें बरकत दे, और ज़्यादा बरकत दे खुदावंद। ऐ खुदावंद इस वक्त मेरी शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, और जिस तरह तू हमारे कर्जदारों को माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इसी तरह हर वेडनेसडे को आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ शामिल हों, और जो कुछ खुदावंद के कलाम में से आप सुनते हो आप दूसरों को बांटें, क्योंकि इसका अजर खुदावंद आपको देगा। उस खुशखबरी को जो खुदावंद के कलाम में से दूसरों तक पहुंचाने में है, खुदावंद आपको बरकत देगा, इसका अजर देगा। आप भी इस खिदमत में हमारे साथ शाना बशाना इसमें शामिल हो। खुदावंद आपको बरकत दे।